देखो जो हमारा फर्स्ट ट्रिक होने वाला है वो है क्विक गन स्विच हेडशॉट ट्रिक। हाँ मैं जानता हूँ ये वाला ट्रिक तुम पहले से ही जानते होगे, लेकिन आज इस ट्रिक का कुछ सीक्रेट रिवील करेंगे। देखो तुम लोग अक्सर क्या करते हो, सीधा फायर करने के बाद तुरंत गन को स्विच कर लेते हो, लेकिन ये तरीका रॉन्ग है क्योंकि इससे तुम्हारा गन का गोली रिकॉइल कर जाता है। अगर तुम्हारा गन का गोली रिकॉइल कर जाता है तो तुम्हारा हेडशॉट भी नहीं लगेगा। हेडशॉट की बात छोड़ो, दूसरी तरफ जो एनिमी है वो तुम्हें मार के चला जाएगा। तो अब ऐसा क्या करे जिससे हमारा गन का गोली रिकॉइल करना बंद हो जाए? तो देखो इसका सिंपल तरीका है, पहले एनिमी को हेडशॉट मारो फिर गन को स्विच करो। एग्जांपल के लिए तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पहले एनिमी को हेडशॉट मारा फिर गन को स्विच किया। तुम्हें भी ऐसा ही करना है, पहले एनिमी को हेडशॉट मारना है फिर गन को स्विच करना है। उसके बाद देखना तुम्हारा गन का गोली रिकॉइल करना बंद हो जाएगा। अब सवाल आता है इस बटन को ऑन कैसे करें और इस बटन को कौन सी जगह पर रखें जहां से गन को स्विच करना आसान हो। पर्सनली मैं इस बटन को ऊपर की साइड रखता हूं क्योंकि मैं 3 फिंगर पे गेम खेलता हूं। अगर तुम 3 फिंगर पे गेम खेलते हो तो तुम इस बटन को ऊपर की साइड रख सकते हो। अगर तुम 2 फिंगर पे गेम खेलते हो तो तुम इस बटन को रन बटन के पास रख सकते हो। अब तुमने ये ट्रिक तो सीख ली, लेकिन नंबर 2 वाला ट्रिक तुमने मिस कर दिया तो तुम किसी भी एनिमी को हेडशॉट नहीं मार पाओगे, उल्टा एनिमी तुम्हें हेडशॉट मार के चला जाएगा। तो इस ट्रिक का नाम है नुवॉक हेडशॉट ट्रिक। अब इस ट्रिक को भी तुम पहले से जानते हो, लेकिन तुम इसको सही तरीका से यूज नहीं करते हो क्योंकि इस ट्रिक का नाम है नुवॉक हेडशॉट ट्रिक। तुम इस ट्रिक को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो तो तुम हमेशा नूबी कहलाओगे। अब इस ट्रिक को अच्छे से परफॉर्म कैसे करें? देखो तुम लोग अक्सर क्या करते हो, जॉयस्टिक पकड़ के तब तक दौड़ते रहते हो जब तक एनिमी कवर से ना निकले, लेकिन ये तरीका रॉन्ग है क्योंकि तुम किसी भी कवर पे नहीं हो और दूसरी तरफ जो एनिमी है वो तुम्हें कभी भी हेडशॉट मार सकता है। अब सही तरीका भी सीख लो। देखो तुम्हें हमेशा कवर पे रहना है और खुले में नहीं जाना है। इसके लिए तुम ग्लोल का इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपली एक ग्लोल डालो फिर खुले में जाओ, लेकिन तुम्हें ज्यादा टाइम तक खुले में नहीं रहना है। एनिमी कवर से निकले या फिर ना निकले तुम्हें फिर से ग्लोल डालना है और तुम्हें इस ट्रिक को तब तक परफॉर्म करना है जब तक एनिमी को हेडशॉट न लग जाए। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें इस ट्रिक को लॉन्ग रेंज पे यूज करना है। ये तो था लॉन्ग रेंज का हेडशॉट ट्रिक, लेकिन तुम्हें शॉर्ट रेंज पे हेडशॉट मारना है तो तुम्हें 4th वाला ट्रिक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले नंबर 3 वाला ट्रिक जानते हैं। नंबर 3 वाला ट्रिक जो कि है क्विक रीलोड हेडशॉट ट्रिक। भले ही इस ट्रिक का नाम छोटा हो लेकिन इसका काम बहुत सारा है क्योंकि इस ट्रिक का 2 तरफ से फायदा है। पहला, ये गन को रिलोड कर देता है, मतलब तुम्हें बार बार गन को रिलोड नहीं करना पड़ेगा। एंड दूसरा, तुम्हें बार बार गन को स्विच भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस ट्रिक को हल्के में मत लेना क्योंकि ये ट्रिक ज्यादातर पीसी प्लेयर यूज करते हैं और ये ट्रिक ज्यादातर डेजर्ट ईगल, वुडपीकर, यूएमपी चलाने के टाइम काम आता है। अब सवाल आता है इस ट्रिक को चलाए कैसे? तो देखो मैंने जो फर्स्ट वाला ट्रिक बताया था तुम्हें सेम टू सेम उसके जैसा ही इसको चलाना है। मतलब पहले एनिमी को हेडशॉट मारना है फिर गन को रिलोड करना है। एग्जांपल के लिए तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पहले एनिमी को हेडशॉट मारा फिर मैंने गन को रिलोड किया। और इस ट्रिक को तुम शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज तुम किसी भी टाइम इसको यूज कर सकते हो। और जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो कांग्रेट्स, तुम्हारा 100% शॉर्ट रेंज पे हेडशॉट लगने वाला है क्योंकि अब तक जो मैंने 3 ट्रिक बताया था वो था लॉन्ग रेंज के लिए। अब शॉर्ट रेंज पे हेडशॉट मारने के लिए तुम्हें 4th वाला ट्रिक देखना पड़ेगा। 4th वाला ट्रिक जो कि है रोटेशन ड्रैग हेडशॉट ट्रिक। अब ये ट्रिक तुम पहले से ही जानते होगे या फिर सुना होगा और कोई कोई इसको यूज भी करता होगा, लेकिन तुम्हारा हेडशॉट कनेक्ट नहीं होता क्योंकि तुम इस ट्रिक को सही तरीके से यूज नहीं करते हो। देखो तुम जब भी रोटेशन ड्रैग करते हो तब तुम 2 गलती कर देते हो। पहला गलती, जब एनिमी लॉन्ग पोजीशन में है तब तुम रोटेशन ड्रैग का यूज करते हो। एंड दूसरा गलती, ड्रैग करने का तरीका, मतलब तुम रोटेशन ड्रैग तो करते हो लेकिन सही तरीके से नहीं करते हो। देखो तुम जब भी रोटेशन ड्रैग करते हो पहले फायर बटन को नीचे की तरफ ले आते हो फिर रोटेशन ड्रैग करते हो, लेकिन ये तरीका रॉन्ग है। अब सही तरीका भी सीख लो। देखो तुम जब भी रोटेशन ड्रैग करो तब तुम फायर बटन के नीचे टैप करके रोटेशन ड्रैग करो, मतलब मैं जहां पर मार्क किया हूं वहां पर टैप करके तुम्हें रोटेशन ड्रैग करना है। और तुम जब भी रोटेशन ड्रैग करो तब तुम्हें एम को व्हाइट रखना है। अगर तुम इसको रेड करके चलाते हो तो तुम्हारा ओनली बॉडी शॉट लगेगा। अब तुमने रिकॉइल कंट्रोल करना भी सीख ली और शॉर्ट रेंज पे हेडशॉट मारना भी सीख ली, लेकिन तुमने किसी भी